हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 15। ये है बेटा आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 से आपकी वर्कशीट ली गई है। ये विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 16 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेटा समानता। ये वर्कशीट जो है बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही ली जा रही है, तो आप अपनी बुक से एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी या जो अमेरिकन लोग हैं जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बेटा देखिए क्यों उन्हें अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता का व्यवहार होता था और क्यों कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। एक उदाहरण दिया गया है कि बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। देखिए बेटा, जो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, उसके साथ क्या हुआ था कि 1 दिसंबर 1955 को वो दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। क्या कहलाया बेटा? जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। आगे देखिए कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के भेदभाव के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। क्या होता था बेटा, पहले इनको अलग स्कूलों में जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हुआ कि 1964 में जो नागरिक अधिकार आंदोलन अधिनियम हुआ, उसमें जो है इन्हें नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर इनके भेदभाव को निषेध कर दिया गया और जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए स्कूलों के दरवाजे खोल दिए गए। उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाने दिया जाएगा, सभी के लिए समान स्कूल होंगे जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन्हें उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों पर का स्तर कैसा है बेटा, निजी स्कूलों से जैसे ऊंचा है। तो आगे देखिए, लोकतंत्र के समान चुनौती, एक आर्थिक असमानता, दूसरा सामाजिक असमानता। यहाँ पर दिया गया है बेटा कि जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दिए गए हैं। क्या है बेटा? धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, यानी कि किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या है बेटा? राज्य, जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है बेटा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थान में प्रवेश या जो है पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और जो है सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो ये क्या है बेटा? ये हैं भारत के संविधान 15 के कुछ अंश हैं ये यहाँ पर, ये सारे। तो आगे है एक क्रियाकलाप है बेटा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी तरह की असमानता का व्यवहार किया गया था। तो हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही किया गया था, आपकी बुक में है, आप उसमें से एक बार जरूर रिवाइज कीजिए।
तो आगे हैं बेटा कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्या है बेटा? सबसे पहला है देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो इसके क्या उपाय हैं बेटा? देखिए, सबसे पहला प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे बेटा कि देश में समानता स्थापित करने के लिए, देखिए, देश में समानता स्थापित करने के लिए हमें लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए, उनको समान अवसर देने चाहिए, सभी को सरकारी क्षेत्र और शिक्षा में काम करने के समान अवसर दिए जाने चाहिए, और साथ ही बेटा महिलाओं को भी पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये था बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बेटा, देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बेटा हमारा कि भारतीय संविधान में समानता स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 15 दिया गया है, जिसके अनुसार कोई किसी भी व्यक्ति को या किसी भी राज्य में व्यक्ति से धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपको बेटा डिटेल में लिखना है तो आपकी वर्कशीट में देखिए यहाँ पर ये दिया गया है आपका, आप इसको पूरा लिख सकते हैं। यहाँ से जो है, यहाँ से आप इसको पूरा लिख सकते हैं, ऐसे ये नीचे तक आप इसको पूरा लिख सकते हैं, वरना आपको अगर छोटे रूप में लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था। तो देखिए बेटा हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता, अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ भेदभाव किया जाता था, गोरे लोग करते थे, उनको बच्चों को अलग स्कूल दिया जाता था, उन्हें एक स्कूल में पढ़ने की इजाज़त नहीं थी उनके बच्चों को। और जो है बस में की जो घटना थी वो भी हम देख सकते हैं कि जो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, वो 1 दिसंबर 1955 को क्या हुआ था बेटा, वो दिन भर काम करके जब घर थक जाने के बाद बस में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था, तो उस दिन जो है क्या हो गया था, उनमें एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया था जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया था। तो इसका आंसर कैसे करेंगे बेटा? हम इसका आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखते हैं बेटा कि जो है नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 में शुरू हुआ था। एक अफ्रीकी महिला थी जो रोजा पार्क्स ने एक गोरे यानी कि सफ़ेद व्यक्ति को बस में सीट देने से इनकार कर दिया था। 1964 को नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर जो है भेदभाव को प्रतिबंधित किया, जिस कारण जो है अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के बीच में क्या हुआ बेटा, भेदभाव किया जाता था। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।